जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से बहुत दिनों के बाद आपसे वार्ता करने का मौका मिला है। पर्सनल काम में कुछ व्यस्त था, पारिवारिक संकट में कुछ था। खैर, आज हम बात करना चाहते हैं कि भारतीय संसद में अमित शाह ने जिस लैंग्वेज में, जिस बॉडी लैंग्वेज से जो बात किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, स्पष्ट सब लोगों ने देखा ना कि अंबेडकर 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 का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अगर यही मान लीजिए कि भगवान राम का नाम लेते तो 7 पुश्त में चला जाता। ये इस तरह का बात बोलने का आखिर उनका निहितार्थ क्या है? ऐसा बोलने का मतलब क्या था संसद में बाबा साहब का नाम लेकर और स्वर्ग नरक का चर्चा करके? राम का, अंबेडकर का और स्वर्ग नरक का ये इसी में बात करने का क्या मतलब था अमित शाह का? क्या अमित शाह बाबा साहब के विरोधी हैं? क्या अमित शाह कांग्रेस को इंगित करके माले कह रहे थे? क्या अमित शाह बाबा साहब के विचारों को नीचा गिराना चाहते थे? इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो स्वर्ग नरक की बात उन्होंने राम का नाम लेकर किया, तो स्वर्ग नरक की बात जो भी पहले मान लीजिए किया जाता रहा है, स्वर्ग नरक कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, कहीं उसका कोई लीगल नहीं है, संवैधानिक कहीं कुछ नहीं है। ये एक आडंबर है, ये एक पाखंड है जो मनुस्मृति से निकला है। तो पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलने का एक षड्यंत्र तो नहीं है अमित शाह का? और अंधविश्वासी और षड्यंत्रकारी पाखंडी व्यक्ति को क्या गृह मंत्री के पद पर रहना चाहिए? बाबा साहब को तो मानते हो, लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं मानने के कारण इस तरह की बातें आई है। बाबा साहब ने कभी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया, उसको तो संविधान के माध्यम से नेस्तनाबूद करने का काम किया। तो सवाल उठता है कि बाबा साहब का बार बार नाम लेने वाले बीजेपी के बड़े नेता इस तरह का बात क्यों किया? तो सही बात यह है कि बाबा साहब का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, इसलिए कि बाबा साहब इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं कि उनके बिना किसी का पॉलिटिकल काम चलने वाला नहीं है। लेकिन नाम तो लाचारी में लेते हैं, नाम सिर्फ लेते हैं, विचारों को ऐसी तैसी करते हैं। जिस तरह से अभी अमित शाह ने उनके विचारों को ऐसी तैसी करने का षड्यंत्र किया, कोशिश किया, माहौल बनाने का काम किया। इसी तरह से ही नहीं, सारी पार्टियां जो है बाबा साहब का नाम लेती हैं, विचारों को दरकिनार करती है, विचारों को खिलाफ काम करती है। अभी आप देखिएगा बाबा साहब का मूल विचार क्या था? बाबा साहब का मूल विचार था कि समतामूलक समाज की स्थापना करना। और समतामूलक समाज की स्थापना कैसे होगा? समतामूलक समाज की स्थापना कैसे होगा? ये तब होगा जब सभी वर्गों के लोग, मतलब संवैधानिक रूप से जो बंटवारा हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी, तो ये सभी वर्गों के लोग उस पोजीशन में आ जाएंगे ताकि कोई भी आदमी एक दूसरे के साथ बेईमानी करने की स्थिति में नहीं रहे।
भेदभाव करने का पोजीशन में नहीं रहे, अत्याचार करने का पोजीशन में नहीं रहे। इसका मतलब सभी वर्ग के लोग समान रूप से सशक्त हो। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा सशक्त हो जाए, कोई कम सशक्त हो जाए। तो सशक्त आदमी तो कमजोर आदमी के साथ तो बेईमानी करेगा, बदमाशी करेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर का यही कहना था कि सभी वर्गों का सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व हर एक जगह रहे, ताकि सत्ता पक्ष के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा किसी भी वर्ग विशेष के साथ न तो वर्चस्व स्थापित हो, ना उसको बढ़ावा मिले, और न किसी के साथ अत्याचार, अन्याय, बेईमानी, भेदभाव यह मान लिए कि हो। इसी की व्यवस्था कहता तो उन्होंने सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था उन्होंने किया था।